नेपाल में रविवार को बड़ा विमान हादसा हुआ। नेपाल के प्रमुख शहरों में से एक पोखरा के पास एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। जानकारी के मुताबिक यति एयरलाइंस के विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। 72 सीटर इस ATR 72 विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर यानी कुल 72 लोग सवार थे। इस हवाई हादसे में सभी 72 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। बिहार की राजनीति पिछले कुछ दिनों से आरजेडी और जेडीयू के इर्द गिर्द घूम रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर बिहार की महागठबंधन सरकार में कई दरारें देखने को मिल रही हैं। वहीं अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की जुबान एक बार फिर फिसल गई और उन्होंने नीतीश कुमार के नाम के आगे भी यादव लगा डाला। हालांकि उन्हें जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो मुस्कुराकर इस मामले पर सफाई भी देते दिखे। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए रामचरितमानस पर बयान के बाद आरजेडी और जेडीयू में काफी कशमकश की स्थिति हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई। लल्लन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी का आंतरिक मामला है, लेकिन जेडीयू की विचारधारा सभी धर्मों को मानने वाली है। बयान दिए हैं, उसको लेकर क्या सर कहेंगे? देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को निर्णय लेना है और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है वो उसके लिए सक्षम है, वो उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट मत है कि हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं उसका सम्मान करते हैं। सर, लगता नहीं है कि जिस तरीके का बयान दिया जा रहा है उससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है? या हमने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व को इस पर निर्णय लेना है और राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है, इस पर निर्णय लेगा, इस पर विचार करेगा। सर, उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस तरीके से कहा है कि पार्टी पीछे जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, पार्टी पीछे नहीं जा रही है, पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान से देश भर में बहस हो रही है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे बेवजह का मुद्दा बताया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि शिक्षा मंत्री के कहने का मतलब कुछ और था। भगवान राम को लेकर शिक्षा मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। हम लोग भी भगवान राम को मानते हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान के बाद से बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं जेडीयू भी अब लगातार आरजेडी और शिक्षा मंत्री पर हमलावर नजर आ रही है। इस कड़ी में अब एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चिराग पासवान ने कहा कि बहुत जल्द गठबंधन टूटने वाला है। चिराग ने साफ तौर पर कहा कि अब तक शिक्षा मंत्री पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। विदेशी मेहमानों के साथ वाराणसी ने निकला गंगा विलास क्रूज शनिवार को बक्सर पहुंचा। 3200 किलोमीटर के सफर पर निकला दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का बिहार में पहला पड़ाव बना। इसमें कुल 31 विदेशी मेहमान सवार हैं जो स्विट्जरलैंड और जर्मनी के हैं। बक्सर के बाद ये क्रूज छपरा के लिए रवाना हुआ। दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में अब प्रस्तावित एम्स का निर्माण नहीं होगा। अपनी समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने कहीं और जगह दिए जाने की बात कही थी, जिसके बाद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। गोपाल जी ठाकुर ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एम्स के शिलान्यास में देश के प्रधानमंत्री दरभंगा आते, ऐसे में सिर्फ नरेंद्र मोदी को बिहार आने से रोकने के लिए एम्स को लटकाया और भटकाया जा रहा है। अररिया पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घुरना ओपी थाना क्षेत्र के पतराहा पंचायत में पुलिस एक केस के सिलसिले में गई थी। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर हमला कर दिया। असामाजिक तत्वों ने पुलिस वालों को ही बंधक बना लिया। इस दौरान पुलिस के साथ मारपीट और हथियार छीनने का भी प्रयास किया गया। दरभंगा शहर के बीचों बीच टाउन हॉल परिसर के अंदर बने प्रदूषण नियंत्रण केंद्र में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें देख लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड के अलावा पुलिस को इसकी सूचना दी। आनन फानन में मौके पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और तकरीबन आधे घंटे तक फायर फाइटर के प्रयास के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया।
है।